अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। आज का हमारा टॉपिक है तावीज़। तावीज़ के ऊपर बात करना चाहेंगे। इसके बारे में अहदीस है मुस्नद अहमद में, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने तावीज़ लटकाया उसने गोया शिर्क किया। अगर आप इस बात पे गौर करें कि जब भी कोई तावीज़ वगैरह दिया जाता है तो उसके साथ में ये ताकीद की जाती है कि इसको आपने खोलना नहीं है। अगर आपने इसको खोला तो इसका असर ज़ाया हो जाएगा और या फिर ये आप पर खुद किसी और पे उल्टा हो जाएगा या आप पर उल्टा हो जाएगा, क्योंकि तावीज़ पर अल्लाह के नाम और आयात नहीं लिखी होती हैं, और अगर किसी में लिखी भी होती हैं तो उनके साथ कहीं ना कहीं ऐसे कलिमात लिख दिए जाते हैं जिनमें शयातीन से मदद या जिन्नात से मदद ली जा रही है। गोया ये ईमान को कमज़ोर करने वाली अलामतें हैं और इन चीज़ों से ईमान भी कमज़ोर होता है और हम शिर्क भी करते हैं। तावीज़ करना, कराना और पहनना ईमान को और अकीदे को कमज़ोर करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में ना तो कभी तावीज़ अपने गले में लटकाया और ना ही इस बारे में कहीं पे भी कोई ऐसी रवायात मिली कि उनकी फैमिली में या उनके ख़ानदान में कभी किसी ने अपने गले में तावीज़ पहना या फिर कहीं पे भी लटकाया। ये लगता है कि तावीज़ पहनने से या लटकाने से शिफा हो जाएगी, तो मेरे पास इसका बहुत बेहतरीन हल ये है कि तावीज़ लटकाने से शिफा मिलती है। तो फिर इसका बेहतरीन तरीका है कि एक USB ली जाए और उसमें पूरे कुरान पाक की तमाम आयात को डाउनलोड कर लिया जाए। उसके साथ ही अहादीस की किताबों को भी डाउनलोड कर लिया जाए, और अगर इससे भी और ज़्यादा बेहतर कर लिया जाए, जितने भी उलमा हजरात हैं उनके बयानात को भी उसमें डाउनलोड कर लिया जाए और फिर उसको गले में पहन लिया जाए ताकि मुकम्मल शिफा हो सके। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक को पढ़ने के लिए नाजिल किया है, ना कि उसको कहीं पे रखने के लिए या फिर उसको शिफा के लिए लटकाने के लिए। कुरान पाक में शिफा है, ये अल्लाह का वादा है, लेकिन उसको पढ़ने में शिफा है, उस पर अमल करने में आसानी है, ना कि उसको अपने उसकी आयात को लिख कर गले में लटकाने से शिफा का मामला है। इसकी मिसाल कुछ इस तरह से है कि शहद लीजिए और उसको एक बोतल में डालें और उसको गले में लटका लें, क्योंकि शहद में तो शिफा है और गले में लटकाने से शिफा हो जाएगी। नहीं तो आबे जमजम के बारे में तो सब जानते हैं कि जमजम में शिफा है। जमजम के पानी को लें और उसको एक बोतल में डालें और अगर हम उसको गले में लटका लें तो क्या शिफा हो जाएगी? अगर डॉक्टर कहते हैं कि ये पेनाडोल आप ले जाएं और जैसे जैसे तबीयत खराब हो या फिर आपको शिफा के लिए आपने गोली को गले में तावीज़ की तरह लटका लें, इससे आपको मुकम्मल शिफा हो जाएगी। क्या पेनाडोल की गोलियां गले में लटकाने से शिफा हो जाएगी? हमें चाहिए कि हम इन बातों से बचें, क्योंकि इसमें हमारे अकीदे को कमज़ोर कर दिया जाता है और हमारा तवक्कुल इन बातों पे आ जाता है कि हमें कुरान पाक को पढ़ने से, उन आयतों की तासीर से हमें शिफा नहीं होगी, बल्कि उनको लटकाने से और इस तरह के अमलियात से हमें उस मसले का हल मिल जाएगा या हमारी बीमारी में हमें शिफा हो जाएगी। शिफा अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक वाक़या बयान फरमाया है जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पेट में बहुत तकलीफ थी। इस कदर उनको तकलीफ थी कि उनका पेट का दर्द जा ही नहीं रहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए और वहाँ अल्लाह ताला से हम कलाम हुए और अल्लाह ताला से कहा कि मुझे पेट में बहुत दर्द है और इसका कुछ इलाज बता दें। तो अल्लाह ताला ने उनको एक जगह बताई जहाँ से कुछ बूटी तोड़ने का हुक्म दिया गया और कहा गया कि वहाँ जाकर उस बूटी को तोड़ें और उसको जिस भी तरीके से इस्तेमाल करने का अल्लाह ताला ने बताया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको उसी अंदाज से इस्तेमाल किया और उनको शिफा हो गई। कुछ अरसे के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फिर से दोबारा उसी तरह का पेट में दर्द उठा। इस बार उन्होंने सोचा कि मैं कोहे तूर के पहाड़ पर फिर जाऊं और फिर से इसका इलाज अल्लाह ताला से पूछूं, तो क्यों ना मैं फिर से वही वाली बूटी इस्तेमाल कर शिफायाब हो जाऊं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वही बूटी तोड़ी और उसे उसी अंदाज से इस्तेमाल किया, लेकिन उन्हें शिफा ना हुई। आप बहुत बेख्तियार होकर दोबारा कोहे तूर के पहाड़ पर गए और अल्लाह ताला से अहम कलाम होकर पूछा कि अल्लाह, मैंने वही बूटी इस्तेमाल की जिसके बारे में आपने मुझे शिफा का कहा था। पहली बार तो मुझे शिफा हो गई, लेकिन दूसरी बार मुझे शिफा नहीं हुई। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मूसा, पहली बार मैंने उस बूटी को हुक्म दिया था कि वो तुम्हारे लिए शिफा का बाइस बने
اور تمہیں شفا ہو گئی، دوسری بار میں نے اس کو حکم نہیں دیا کہ وہ تمہیں شفا یاب کرے۔ تو اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شفا صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے حکم سے شفا ہوتی ہے۔ کبھی بھی کسی چیز سے، کسی دوا سے، کسی تعویذ سے کوئی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو اپنے معاملات کے لیے، اپنی کسی بھی چیز کے حل کے لیے، کسی مصیبت پریشانی کے حل کے لیے، بیماری میں شفا کے لیے اللہ تعالیٰ سے التجا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے شفا مانگیں۔ بے شک شفا صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور وہی شفا دے سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام معاملات اور مصیبتیں اور پریشانیاں اور بیماریوں کسی بھی معاملے کے لیے اللہ کے سوا کسی پہ بھی توکل نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم۔ ایسی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔